जय श्री कृष्ण। वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। बंधुओं, हरि सर्वज्ञ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 32वें श्लोक का विवेचन करने का प्रयास करेंगे प्रभु कृपा से। बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। एक एक श्लोक अत्यंती सूक्ष्म ज्ञान देता है। भगवान कहते हैं, सर्गाणाम आदि अंत च मध्यम च एव अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्या नाम वादः प्रवदताम अहम। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूं। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूं। बहुत ही गहरी और सबसे बड़ी बात इस संसार की भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। अर्जुन, मैं ही सभी सृष्टियों में आदि मध्य और अंत हूं और समस्त विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं। जिस लोक में, जिस सृष्टि में हम रहते हैं, उसके बनने से पहले भी भगवान थे, उसके मध्य में भी अभी भी भगवान है और उसके अंत में भी भगवान होंगे और हम सब भगवान में ही है। ये सारा खेल भगवान में ही चल रहा है। जैसे मछली जल में है, मछली के भीतर जल, बाहर जल, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, हर तरफ जल ही जल। इस प्रकार भगवान से चारों तरफ से परिपूर्ण है हम लोग। महापुरुष यही समझाते हैं हमारे को। इस श्लोक में सबसे मुख्य बात जो है, जो प्रभावित करती है, वो है भगवान जो कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, सब विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूं। ये क्या है अध्यात्म विद्या? ये अध्यात्म विद्या है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में इतने द्वंद्व की अवस्था में, इतने विचलित मन की अवस्था में अर्जुन को भगवान ने प्रदान की। अध्यात्म विद्या की यह विशेषता है कि इसको जीवन की किसी भी स्थिति और किसी भी परिस्थिति में प्राप्त किया जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है। हॉस्पिटल के अंदर एक पीड़ित व्यक्ति जो मृत्यु शैया पर है, वो अपनी मृत्यु से 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले भी अध्यात्म विद्या प्राप्त कर सकता है। ऐसी अनूठी विद्या है, भगवान का ऐसा ज्ञान है अनूठा। क्या है ये ज्ञान? इसको मैं एक साधारण सा व्यक्ति, महापुरुषों से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जो सुना, जो पढ़ा पुस्तकों में, उसको अपने शब्दों में बयान करने की कोशिश करता हूं। मेरे अपने खुद के कोई शब्द नहीं है, सब कुछ ईश्वर कृत है। भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हैं, अर्जुन तू जहां है वहीं स्थिर हो जा। शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से। अपने चित्त को तू जहां है वहीं स्थिर कर ले और अपने चित्त को केवल और केवल मुझ में स्थित कर। मेरा ही मनन कर, मेरा ही चिंतन कर और अपने चित्त को मुझ में स्थिर कर। कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं। भगवान ने, जिन्होंने अर्जुन को बताया, अर्जुन एक एक रोम में, मेरे एक एक रोम में ना करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लेकर मैं बैठा हूं, इस घोड़े की लगाम पकड़कर रथ के ऊपर। ठीक है, वो भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन, तू जहां है वहीं ठहर जा, अपने चित्त को वहीं ठहरा दे और अपने चित्त में केवल और केवल मेरा मनन और चिंतन कर और अपने चित्त को मेरे चिंतन में स्थित कर दे। बस। फिर आगे उस स्थिति में टिकने के बाद प्राकृतिक रूप से जो क्रिया होगी, जो भी क्रिया होगी तेरे को लेकर, और उसमें जो तेरी इन्वॉल्वमेंट होगी, उस प्राकृतिक क्रिया में अपनी इन्वॉल्वमेंट के अगेंस्ट तेरी कोई प्रतिक्रिया खड़ी नहीं होनी चाहिए। इस बात को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक आदमी है, उसने बीज लिया, एक एनवायरनमेंट देखा, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से मिट्टी में, भूमि में वो बीज बो दिया। समय पाकर धूप पड़ी, सूर्य भगवान की धूप पड़ी, जल दिया, एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ और उसमें वो बीज अंकुरित हो गया, वो पौधा बन गया
और अब धीरे धीरे वो ग्रो कर कर बड़ा हुआ, उसमें एक कली आई, कली अब धीरे 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 फूल का रूप ले गई और फूल खिला पूरे यौवन पे, अपने पूरे यौवन से सुगंध फैला रहा है और कलर से, उसकी आंखों से, वो आंखों को बड़ा आराम मिलता है उसकी प्रसन्नता देखकर, फूल की प्रसन्नता को देखकर। अब धीरे धीरे 2 पंखुड़ियां, 1 पंखुड़ियां, 4 पंखुड़ियां झड़कर गिरनी शुरू हुई और धीरे 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 2-4 दिन में वो पूरा फूल समाप्त हो गया, पूरा गिरकर बिखर गया। तो इस एग्जाम्पल से समझ में आता है कि प्रकृति की क्रिया चली, इस प्रकृति की क्रिया में जो अपनी इन्वॉल्वमेंट थी वो मात्र इतनी थी कि बीज को लिया था और एक इन्वायरमेंट देखते हुए उसको भूमि में डाल दिया और जल दिया और सूरज की रोशनी अपने आप से मिली उसको, और माहौल देखकर समय आते ही ईश्वरीय विधान के तहत, उस प्राकृतिक विधान के तहत बीज अंकुरित हुआ, पौधे में तब्दील हुआ, कली आई, फूल बना और फूल अपने पूरे यौवन पर बिखर कर गिरकर समाप्त हो गया। अब इसके ऊपर बीज डालने वाले के अंदर ये प्रतिक्रिया नहीं आनी चाहिए कि फूल खिला तो थोड़ी देर और रह जाता, फूल बिखर के समाप्त हो गया तो क्यों समाप्त हो गया, वो ना समाप्त होता। इस प्रकार प्राकृतिक क्रिया में जो इन्वॉल्वमेंट होगी तेरी, उस इन्वॉल्वमेंट के ऊपर तेरी कोई प्रतिक्रिया खड़ी नहीं होनी चाहिए। यानी कि तू जय में पराजय में नहीं है, लाभ हानि में नहीं है, संयोग वियोग में नहीं है, तू ठीक इनके मध्य में है। ना तू संयोग में है, ना ही तू वियोग में है, ना तू लाभ में है, ना तू हानि में है, ना तू जय में है, ना तू पराजय में, इन दोनों से आगे है। यानी कि तू द्वंद्व से आगे निकल गया, द्वंद्वातीत हो गया। ये अध्यात्म विद्या का शब्दों में सार है। इसी बात को महापुरुष, संत महापुरुष दूसरे शब्दों में समझाते हैं। वो कहते हैं जगत में जिसकी प्रतीति होती है वो कभी प्राप्त नहीं होता, और जो सदा से प्राप्त है उसकी कभी अनुभूति नहीं होती। जिसकी प्रतीति होती है जगत में वो कभी प्राप्त नहीं होता। संसारी बुद्धि से अगर सोचें कि जिसकी प्रतीति होती है उसकी प्राप्ति कैसे नहीं होती। हमने अपने बाहुबल से, अपने मानसिक बल से खूब पैसा कमाया, एक आलीशान घर खरीदा और हम उस घर को देख भोग रहे हैं, उसके सारे सुख भोग रहे हैं। पैसों से शोरूम पे जाके एक गाड़ी खरीदी, उस गाड़ी को चलाते हैं, जहां मर्जी जाते हैं, घूमते फिरते हैं, इतने मजे मारते हैं। जिसकी प्रतीति होती है उसकी प्राप्ति कैसे नहीं होती। ये प्राप्ति हो तो रखी है, प्राप्ति हो रखी है और सुख भोग रहे हैं। लेकिन संत महापुरुष समझाते हैं ये प्राप्ति नहीं, ये प्राप्ति केवल संयोगजन्य सुख है। क्यों? क्योंकि इस प्राप्ति का एक समय पर आकर अंत हो जाएगा। एक क्षण में हो जाए, एक घंटे में हो जाए, एक दिन में हो जाए, एक साल में हो जाए, 50 साल में हो जाए, 100 साल में हो जाए। या तो वस्तु नहीं रहेगी, ना वस्तु रहेगी, ना क्रिया रहेगी, ना क्रिया और वस्तु को भोगने वाला ये शरीर रहेगा। ये तीनों चले जाएंगे। तो जिसकी प्राप्ति हुई समझ रहे थे वो केवल और केवल प्रतीति थी, उसकी प्राप्ति कुछ नहीं थी। क्योंकि जिस चीज को हम प्राप्त हुआ समझ रहे हैं, अगर वो बिछड़ गया, अगर वो उसकी समाप्ति हो गई तो फिर वो कोई प्राप्त नहीं है, वो केवल कुछ समय का संयोगजन्य सुख है। इस संसार में जितने भी संयोगजन्य सुख है उन सबका वियोग निश्चित है, यही महापुरुष समझाते हैं। और ये जगत में जिसकी प्रतीति हो रही है वो कभी प्राप्त नहीं होता, पर लगता है ऐसा कि ये प्राप्त है। और जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए जो भागदौड़ हो रही है, इसी भागदौड़ में सारा वक्त जाया चला जाता है। और जो सदा से ही प्राप्त था उसको महसूस करने का, उसे ढूंढने का कभी समय नहीं मिलता और शरीर की अवधि पूरी हो जाती है। तो ये महापुरुष 2 प्रकार से समझाते हैं, जिसकी प्रतीति होती है उसकी कभी प्राप्ति नहीं होती, और जो सदा से ही प्राप्त है उसकी कभी अनुभूति नहीं होती। यह अध्यात्म विद्या को समझाने का महापुरुष इस प्रकार उदाहरण देते हैं। एक एग्जाम्पल और देते हैं महापुरुष, संत महापुरुष एक एग्जाम्पल और देते हैं। वो क्या एग्जाम्पल है? कहते हैं कि मैं रहता हूं तो जगत भी रहता है, मैं हूं तो जगत भी है। अब मैं न रहूं तो जगत भी नहीं रहता। मैं हूं तो मुझे दिखता है सामने मकान है, मेरा कॉम्पिटिटर बड़ी गाड़ी में जा रहा है, मेरे पास छोटी गाड़ी है, मेरे पास अब बड़ी गाड़ी है, दूसरे पास छोटी गाड़ी है। मैं हूं तो जगत है। मेरे इसने पैसे मार लिए, मेरे इसने पैसे नहीं दिए, मेरा बिजनेस कम चल रहा है, उसका बिजनेस ज्यादा चल रहा है, तो जगत है। मैं हूं तो जगत है।
अब दूसरा पहलू है, मैं नहीं हूं तो जगत भी नहीं है। रात को बेड पे सोया, जब तक नींद नहीं आई तकिए के ऊपर सर है, जगत है तब तक। फैक्ट्री में ये माल आ गया, ये चला गया, इसकी पेमेंट देनी है, इसकी पेमेंट लेनी है, ये हो गया वो हो गया, जगत है। थोड़ी देर में निंद्रा में चले गए, अब ना मैं रहा और ना जगत रहा, ना मैं हूं और ना जगत है। लेकिन यहां एक चीज और ध्यान रखने वाली है, वो अभी भी है जिसको ये पता है कि ना मैं हूं और ना जगत है। मेरे न रहने पर जगत नहीं रहता, वो साक्षी अभी भी विद्यमान है, क्योंकि वही तो इस बात को विटनेस कर रहा है कि जब मैं नहीं रहता तो जगत भी नहीं रहता। तो ये दो मुख्य बातें हैं, मैं रहूं तो जगत भी है, मैं नहीं रहता तो जगत भी नहीं रहता। अब संत महापुरुष कितना दिव्य ज्ञान देते हैं हम जैसे लोगों को। कहते हैं अब तीसरी अवस्था है, जिस वो हो जाए तो बात बन जाए कि मैं तो हूं, मैं तो रहूं, लेकिन अब जगत मिट जाए, अब जगत नहीं है। संत महापुरुष जो हमें देखने में हमारे जैसे ही शरीर के लगते हैं, वो इसी अवस्था में विराजमान होते हैं हर जगह पर, साधारण कपड़ों में, कि शरीर तो है, वो तो है, लेकिन अब जगत नहीं है। अब जगत की जगह केवल और केवल परमात्मा ही है। यही दृष्टिकोण है उनका संसार के प्रति और हमारा संसार के प्रति। तो ये सार है अध्यात्म विद्या, जिसको महापुरुष व्याख्या करते हैं। इस अध्यात्म विद्या के मिल जाने पर, इस अध्यात्म विद्या के प्राप्त हो जाने पर संसार की किसी शिक्षा की कोई जरूरत नहीं रहती। और इसको प्राप्त करने के लिए आपको कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, इसको प्राप्त करने के लिए कोई भाषा ज्ञान की जरूरत नहीं है, ये कहने का तात्पर्य है। ठीक है। और अध्यात्म विद्या से जुड़ी मुख्य बात जो है वो बस इतनी ही मेरे जहन में है। एक बात और जोड़ूंगा जो मुझे वीडियो की शुरुआत में बोलनी चाहिए थी, अभी आ रही है दिमाग में, कि ज्ञान किसी भी साधन से प्राप्त नहीं होता, किसी पुरुषार्थ से, किसी मेहनत से, किसी प्रकार के स्वाध्याय करने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ज्ञान सदा से ही है, ज्ञान प्रेजेंट है, ज्ञान गेन नहीं करा जाता, ज्ञान को सिर्फ स्वीकार किया जाता है। ठीक है। सूर्य नारायण भगवान रोज सुबह विराजमान है हमारे सामने, हमें हृदय से स्वीकार करना है कि वो नारायण भगवान है, सूर्य नारायण भगवान है साक्षात। गंगा का पावन जल बह रहा है, हमें हृदय से स्वीकार करना है कि ये गंगा मैया है। स्वीकार करना ही ज्ञान की प्राप्ति है, उसके लिए कोई साधन करने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ मानने की जरूरत है। यही महापुरुष समझाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। इसी प्रकार परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए, हम गीता ज्ञान की बातें आपस में ऐसी एक दूसरे से साझा करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आपका दिन शुभ हो।